हाय दोस्तों, मैं अनिल जैन कोचिंग क्लासेस दुनिया में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं के फिजिक्स का अक्षीय स्थिति के बारे में व्यंजक पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह व्यंजक मैं आपको इस टाइप से समझाने वाला हूं कि आपको यहीं के यहीं याद हो जाएगा। आपको ना तो इसको रटने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है, आपको यह व्यंजक यहीं के यहीं याद हो जाएगा। तो इस व्यंजक को ध्यान समझेगा। इसमें कुछ थ्योरिकल चीजें हैं जो कि मैं पूरे आपको चित्र के द्वारा समझा दूंगा। थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है, तो समझिएगा ध्यान से। चलते हैं व्यंजक की तरफ। अक्षीय स्थिति। अब अक्षीय स्थिति होती क्या है, देखिएगा। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। मान लीजिए कोई ये बिंदु है, ये चित्र बना हुआ अपना, इसमें ये कोई क्या है, तो बिंदु है। तो जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, तो बढ़ाया गया द्विध्रुव, जो द्विध्रुव अपन बढ़ाएंगे तो बढ़ाया गया द्विध्रुव क्या होता है, उसके अक्ष पर स्थित होता है, उसी लाइन पर स्थित होगा, उसके अक्ष पर स्थित होता है। तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। देखो, इसको परिभाषा को रटने की जरूरत नहीं है। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, मान लीजिए बिंदु अपने को यहाँ पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, तो बढ़ाया गया द्विध्रुव, देखो ये अपना द्विध्रुव, इसको यहाँ से यहाँ तक बढ़ा रखा आपने, तो बढ़ाया गया द्विध्रुव क्या होता है, उसके अक्ष पर स्थित होता है। यानी कि द्विध्रुव का इसके अक्ष पर ही स्थित है, उसके अक्ष पर स्थित होता है। तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। परिभाषा समझ में आ गया आपको? एक बार फिर बोल रहा हूं, समझिएगा। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, तो बढ़ाया गया द्विध्रुव का होता है, उसके अक्ष पर स्थित होता है, तो उसे द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ये अपना द्विध्रुव है, इसके सापेक्ष क्या कहा जाएगा, इस बिंदु को अक्षीय स्थिति में कहा जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अपने पास ये क्या, देखो एक द्विध्रुव है, ठीक है। यहाँ एक बिंदु P है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी कितनी 12 है, और ये मध्य बिंदु है द्विध्रुव का, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी R है। और ये क्या है, बिंदु P है, जिस पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। आपको एक थ्योरी जो लिख रखी मैंने, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। फिजिक्स में मैं सारा आपको चित्र के माध्यम से ही याद करवा दूंगा। ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा नीचे बढ़ा जा सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान समझिएगा इसको। देखिए क्या करना है, ये जो लिख रखा है मैंने पूरा चित्र में ही। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैं इसको बाद में रफ कर दूंगा। ओके, देखो क्या समझिएगा। माना ए बी क्या है, देखो चित्र से समझना आपको। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। जिनके बीच की दूरी कितनी है, जिनके बीच की दूरी 2l है। जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यही चीज मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। एक बार फिर समझिएगा। माना ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। कितनी है, 2l है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं इसको रफ कर रहा हूं। ओके, चलिए देखिएगा। अब यहां से अपना चालू होता है व्यंजक। आप समझिएगा ध्यान से। ये थ्योरी आपको एग्जाम में लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि थ्योरी छोड़ दीजिएगा। थ्योरी लिखना है, थ्योरी पूरी चित्र से ही है। सारे व्यंजकों में थ्योरी में चित्र से ही समझाऊंगा, आपको ना कोई रटने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए समझिए ध्यान से। अब क्या करते हैं, देखिएगा। ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समझिएगा ध्यान से। जो आपने गुलाम का नियम समझाया था इससे पहले वाले वीडियो में, सेम उसी टाइप से चलेगा। E1 बराबर क्या होता है, 1/4πε0 इंटू क्या आएगा, देखिएगा, Q अपान ए पर स्थित प्लस क्यू स्क्वायर AP स्क्वायर, क्या आ जाएगा, AP स्क्वायर
समझिएगा यहाँ पर तीव्रता क्या रहेगी, स्क्वायर में चलेगी, विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होता है, ए पर स्थित प्लस के आस्करण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 और Q तो Q। अब P पर निकालना है, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, A से P तक AP है, और टोटल इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर में लिखना है इसको, AP स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, AP स्क्वायर। अब समझिएगा ध्यान से, E1 बराबर 1/4πε0। अब यहाँ पर AP का मान होता कितना, ये समझिएगा विशेषकर, Q बटा, देखिएगा अपने को क्या करना है, दूरी निकालना है, यहां से लेकर यहां तक की निकालना है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है अपने पास, ये कितना है, AP है, समझिएगा ध्यान से, यहां से यहां तक कितना है, L है, और फिर यहां से यहां तक L है। अपने को काय का मान चाहिए, AP का मान चाहिए। अब हर बार यहां से चेक करेंगे, अपने को AP का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी में से, यहां से लेके यहां तक की दूरी में से ये दूरी अपन माइनस कर दें, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, R है, और यहां से यहां तक कितनी है, L है, यानी इसके बराबर कितना हो जाता है, यहाँ हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर। देखो मैं समझा देता हूँ, टोटल दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक OP है, तो ये OP, और क्या माइनस करना है, यहाँ से यहाँ तक का OA माइनस करना है, यानी कि OP माइनस OA, तो कितना हो जाएगा, AP का मान निकल जाएगा। अपने को मान क्या चाहिए, AP का चाहिए ना, तो इसका मान चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से अगर ये दूरी माइनस कर देते हैं तो AP का मान निकल जाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से ये दूरी अगर माइनस कर देते हैं तो इस AP का मान निकल जाता है। तो मैंने वही करा है, क्या करा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी R है, तो R माइनस क्या करा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L माइनस कर दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझिएगा ध्यान से। इसी प्रकार करना, इसको भी क्या करेंगे, E2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपान कितना आ जाएगा, देखिएगा। अब माइनस Q लेने से Q अपान कितना आ जाएगा। अब बात कहाँ की हो रही है, यहां से लेकर यहां तक की, अपने को मान का चाहिए। देखो यहां से यहां तक की दूरी निकालना, तो क्या करेंगे, BP स्क्वायर, क्या करेंगे, BP का स्क्वायर। अब BP बराबर कितना हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से, 1/4πε0 अपने पास है। अब BP बराबर कितना हो, अपने को चेक कहां से करना है, ये चीज लेना है पूरी, ये प्लस ये, यानी कितना आ जाएगा टोटल BP का मान, यहां ये प्लस ये, यानी कितना आ जाएगा, R प्लस L का स्क्वायर, ये दूरी प्लस ये दूरी, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, BP हो जाएगी ना। हमने BP का मान चाहिए, तो ये जोड़ेंगे प्लस ये जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, L क्या हो जाएगा, R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। अब समझिए आगे ध्यान से, आप इसको नोट डाउन करते रहना, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी रहेगी तो मैं इसको मिटा सकता हूं, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से। अब यहां पर देखना, E1 व E2, ये जो E1 है, ये E1 और E2 क्या है, एक ही रेखा पर, E1 व E2 एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में कार्यरत है, कार्यरत है। अतः E1 बड़ा है E2 से। कौन बड़ा है, E1 बड़ा है E2 से। देखिए ये दोनों क्या एक ही रेखा पर कार्यरत, देखो ये इधर जा रहा है और विपरीत दिशा में, ये इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो स्वाभाविक है E1 को अपन आगे तक ले जा सकते हैं। इससे बड़ा कौन होगा, E1 होगा। तब परिणामी तीव्रता, अब इन दोनों की परिणामी तीव्रता क्या बनेगी, देखना, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, टोटल तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, इन दोनों की बिंदु P पर तीव्रता क्या हो जाएगी, E ले लेते, क्या आ जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, इसमें से अपन ये घटा दें क्योंकि बड़ा ये है, तो ये परिणामी तीव्रता होगी। अब क्या करते हैं, ये जो E1 का मान जो आया है और E2 का मान जो आया है, अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, देखो E1 का मान रख ध्यान समझिएगा, E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्या आएगा, Q अपान R माइनस L का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 1/4πε0 इंटू Q
Q अपान R प्लस L का स्क्वायर। ओके, अब समझिएगा, देखो मैंने E1 का मान रखा है और E2 का मान रखा है। अब क्या करेंगे अपन, जो कॉमन फैक्टर जो आ रहा है उनको बाहर निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर में क्या आएगा देखिएगा, यहाँ से 1/4π0 बाहर आ जाएगा, Q बाहर आ जाएगा, यानी कि Q अपॉन 4πε0 अपन कॉमन निकाल लेते हैं। बचा क्या अंदर, R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ से ध्यान समझिएगा, गणित के हिसाब से चलेगा यहाँ पर Q/4πε0। अब समझिएगा, देखो दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम सेम, दोनों अलग अलग है। ये R माइनस एल है, R प्लस है, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर, दोनों ही लघुत्तम आ जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, मेन चीज यहाँ पर समझिएगा, क्या करना है आपको, देखिएगा यहाँ पर ये और ये डायरेक्ट बता देता हूँ। आप इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका गुणा इधर कर दीजिए। देखो इसका गुणा मैं यहाँ करूंगा, कितना आएगा, R प्लस एल का स्क्वायर, फिर माइनस से माइनस लगा दीजिए, इसका गुणा यहाँ करेंगे, कितना आएगा, R माइनस एल का स्क्वायर। अब सूत्रों के द्वारा इनको खोल लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। अब R प्लस एल का स्क्वायर, यानी कि सूत्र होता है, तुमने पढ़ा होगा 10वीं में, a प्लस बी की घात 2 का सूत्र जो होता है, उस सूत्र से निकालेंगे a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab वाले सूत्र से। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, मैं इसी सूत्र से खोल रहा हूँ इसको, R का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL, R का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL। इसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, देखो मैं माइनस का भी गुणा साथ साथ में कर रहा हूँ, चलो माइनस का गुणा बाद में कर देंगे, समझिएगा। R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2RL, ये माइनस वाला था इसलिए माइनस आया, या प्लस वाला था इसलिए प्लस आया। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर अपने पास क्या है, देखो R माइनस एल और R, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या होता है जब एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है, तो R की घात 2 माइनस एल की घात 2, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 सूत्र हमने पढ़ा होगा, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर कितना होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। लेकिन यहाँ देखो स्क्वायर लग रहा है, इसलिए बाहर भी स्क्वायर अपन लगा देंगे, दोनों के ऊपर स्क्वायर है इसलिए बाहर भी ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, वीडियो रोक। ओके, चलिए आगे देखिए। अब क्या करेंगे यहाँ से, इसके बाद समझिएगा E बराबर क्या करते हैं, देखिएगा Q/4πε0। अब करना क्या है, देखिएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का गुणा अंदर कर दूंगा तो क्या आएगा, R का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर प्लस 2RL। ओके, बटे में कितना है अपने पास, जो है उसको R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब जो देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, कट के बचा क्या है अपने पास, समझिएगा ध्यान से, Q/4πε0। अब यहाँ पर कितना आ जाता है, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर कितना बच रहा है, 4 हो जाएगा, 4RL आ जाएगा, बटे कितना है, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक समझ में आ चुका है आपको। ठीक है, अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो मैं लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दूंगा, आप उस पर मेरे को कमेंट करके या उस पर जो भी आपकी प्रॉब्लम हो सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं समझा दूंगा आपकी। अब देखिएगा E बराबर, अब यहाँ पर अपन एक सूत्र बनता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर 2QL। क्या होता है, P बराबर 2QL। इसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको, फिलहाल ये सूत्र याद रख लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर कितना होता है, P बराबर 2QL। ये ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभी, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर होता है 2QL। ये सूत्र आप याद रखिएगा। तो अपन यहाँ से इसी सूत्र को निकालने की कोशिश करेंगे। देखिएगा इस Q को मैं यहाँ ले रहा हूँ, 1/4πε0। मैं Q को इधर करता देखो, टुकड़ा करूंगा इसका 2 इंटू Q। देखिए 2QL बनाना, इसका मतलब क्या बनाना, 2QL, 2QL इंटू 2R। देखिए मैंने इस Q को यहाँ ले लिया और यहाँ से क्या निकाले, 2QL निकाले। अगर 2 का 2 से गुणा करूंगा कितना जाएगा, 4QRL फिर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। इस Q को मैं इधर गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा वापिस गुणा करूंगा तो 4QRL हो जाएगा, है ना। ये क्यों करा मैंने, क्योंकि मेरे को सूत्र बनाना है। बटे में कितना है, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू 2PR बटे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये क्यों हुआ देखिए, समझिएगा, चूंकि यहां से समझिएगा थोड़ा सा, ये जो 2QL है इसके बराबर कितना होता है, P बराबर होता है 2QL। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस 2Ql के स्थान पर मैंने क्या रख दिया, ये जो 2Ql है इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, P रख दिया। इस 2Ql की जगह P आ चुका है, और ये 2 ऐसे कैसे यहाँ पर है और ये R ऐसे कैसे है, बात समझ आ गई मेरी। इसके स्थान पर मैंने क्या रखा है, ये P रख दिया यहाँ पर, क्योंकि 2Ql बराबर P होता है। ये 2 तो ऐसे कैसे आगे पीछे सब मुड़े में, इसलिए लिख सकता हूँ आगे पीछे, ठीक है ना। अब समझिएगा यहाँ से ध्यान से, अब यहां से क्या होता है समझिएगा, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अब कर रहा हूं। देखिए, यदि यहां स्थिति बनती है L, यदि L लेस देन R, यदि L बहुत छोटा है किससे, R से, यदि L क्या है, बहुत छोटा है R से, तब क्या बन जाता है, E बराबर 1/4πε0 इंटू 2πr। यहां पर क्या करते हैं, L की उपेक्षा करते हैं क्योंकि L बहुत छोटा हो रहा है, की घात 2। E बराबर 1/4πε0 इंटू 2πr बटे कितना हो जाएगा, R की घात 4 हो जाएगा, ठीक है। इस R से एक घात कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 1/4πε0 इंटू 2p/r की घात 3। यही आपका यहाँ पर व्यंजक कंप्लीट हो जाता है। ओके, यही है आपकी अक्षीय स्थिति, यही अक्षीय स्थिति का व्यंजक है, यही अक्षीय स्थिति का व्यंजक है, ओके। ये चीज आपको समझ लेगा ध्यान से। अब आपको इसको रटना नहीं है, ध्यान से समझना है। एक बार वापस से आपने जो स्क्रीनशॉट लिया उससे एक बार पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ यहाँ पर, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मैं व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से, ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 8959278258, ओके, 8959278258। और एक और कभी एक नंबर और है, ये दोनों व्हाट्सएप नंबर है। आप फिलहाल इस पे कर लीजिएगा, कुछ दिनों 1-2 दिन में मैं ये व्हाट्सएप भी चालू कर लूंगा। फिलहाल ये व्हाट्सएप चालू है मेरा, ओके ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को आपके दोस्तों तक शेयर करिए ताकि इसका लाभ अन्य लोगों को भी मिल सके। थैंक यू एंड धन्यवाद।